ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन संवरिया सरकार की जय। मान्यवर महानुभावों, आज पुनः आपके समक्ष ये 1 मिनट जरा सा लगता है कि लाइट कम है, कम, और साउंड भी कुछ कम था, इसलिए साउंड भी बढ़ा दिया। तो महानुभावों, आपके समक्ष पुनः लाइव हूँ और श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी को लेकर आया हूँ आपके समक्ष। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक मेरे साथ जुड़कर भगवदीय रस का आस्वादन करेंगे। अपने कर्ण रंध्रों से क्या बात है महाराज जी, इस रसामृत का पान जरूर करेंगे। आइए मेरे साथ आप सभी मान्यवर महानुभावों को, श्रोताओं को इस दास की ओर से खूब खूब स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और सुस्वागतम है। आइए, श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे। आपको विदित है महाराज जी कि अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले तक मैं रास प्रकरण में था। परेशानियां तो हो रही हैं, इसलिए कि मेरा एक आँख, एक नेत्र, बायां जो नेत्र है, आँख है बाईं आँख मोतियाबिंद हो गया है। और जब मोतियाबिंद है, ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर बोले हैं, अभी नहीं कराए हैं। परेशानी तो हो रही है, किसी कारणवश नहीं करा पाया है। कराएंगे ही, ये दास कराएगा ही, तो लेकिन परेशानियां तो हो रही हैं। क्या बतलाऊं, क्यों नहीं कराया नहीं बतला पाऊंगा, लेकिन नहीं कराया। कराना जरूरी है, इसलिए कि अब सोच लीजिए कि मैं पढ़ नहीं सकता, दिक्कत होता है। सामने पुस्तक रखा हुआ है, भागवत जी रखे हुए हैं, अब इनकी कृपा कब होगी? इसलिए कि शब्द में प्रतिमूर्ति यदि कोई है तो राधा रमन लाल जी तो यही है, मांग में प्रतिमूर्ति तो यही है, शब्द स्वरूप परमात्मा तो यही है। महर्षि व्यासदेव ध्यानस्थ होकर यही शब्द में प्रतिमूर्ति की रचना तो वो कर लिया, जिसे लेकर आपके समक्ष ये दास बैठा हुआ है। रास प्रकरण पूर्व में मैं आपके समक्ष अनेकानेक बातों को रखते हुए ये भी कहा कि ठाकुर जी के समक्ष जब वो ब्रजांगनाएं, ब्रज वनिताएं अपने समस्त कर्मों को, कार्यों को छोड़कर, त्याग कर, उससे अपने को निवृत्त करते हुए भगवत चरणारविंद में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए महाराज जी चली उस
काम बीज मंत्र के श्रवण के पश्चात। काम बीज मंत्र सामान्य नहीं है। जगौ कलंबाम दृशा मनोहरम, सर्वत्र हर परिवेश को जो मनोहर कर देता है। काम बीज मंत्र क्लिंग निशम्य गीतं तदनंग वर्धनंग, अनंग का वर्धनंग तो है, काम तो है, लेकिन जो निष्काम हो गया है उसके काम का वर्धन। काम का मतलब क्या? विषय वासना रूपी काम नहीं, कामनाएं, भगवत प्राप्ति की जो कामनाएं सहेजे हुए ये हैं। आज से नहीं, जन्म जन्मांतरों से आपको विदित है महाराज जी, जन्म जन्मांतरों से। 2-4 महीने, 2-4 बरस, 10 बरस, 20 बरस की बात नहीं है, जन्म जन्मांतरों से जिनके हृदय में कामनाएं हैं, भगवत प्राप्ति की कामनाएं हैं, प्रभु प्रेम को पाने की कामनाएं हैं। क्या बात है! वही कामना, जो कामना एक असुर के अंदर भी हो जाता है महाराज जी, तो वो भी कृत्य कृत्य हो जाता। ठीक है, मृत्यु के पर, मृत्यु तो हर किसी को होना है, उसके बाद ही कृत्य कृत्य हो जाता है, लेकिन होता तो जरूर है न जी महाराज जी। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। हाँ, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। हाँ, तजियता ही कोटि बैरी समा, तजियता ही कोटि बैरी समा, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। क्या बात है! जिसके हृदय में वो नहीं है उसे त्याग दीजिए, तज दीजिए। लेकिन यहाँ तो महाराज जी साक्षात उसी के पास जाने की बात हो रही है। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहेत मानसा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, ब्रजा स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। आजग्मुरन्यमलाक्षितोद्यमा, आजग्मुरन्यमलाक्षितोद्यमा, स्वयात्र कांतो यवलोलकुंडला। महाराज जी, काम का वर्धन नहीं, हमारा ठाकुर काम का वर्धन बंसी बजाकर नहीं कर रहा है, ये तो कामनाओं का वर्धन कर रहा है। जो कामनाएं सहेजे और समेटे हुए हो, तो आपकी जो कामनाएं हैं उसका वर्धन मैं कर रहा हूं। सारा कुछ छोड़कर लौट चली आती। ठाकुर कहता है, ठाकुर के पास उस गहन रात्रि में अंधकार नहीं है, इसलिए कि शरद पूर्णिमा की रात्रि है। विचार कीजिए, शारदीय परिवेश है, शरदोत्फुल्ल मल्लिकाएं हैं। महाराज जी, वो मल्लिकाएं, मल्लिकादि पुष्प, वो मल्लिकादि बिहसते हुए पुष्प हैं जो बसंत के हैं महाराज जी। लेकिन यह शारदीय परिवेश में भी रात्रि के समय मह मह कर रहे हैं। विचार कीजिए। और ऐसे परिवेश में
ठाकुर हमारा क्या कर रहा है? कामनाओं का परिवर्धन कर रहा है। कामनाएं हैं लेकिन वृद्धि तो हो जाए। और दौड़ी आई प्रभु प्रेम में पगी हुई, निशम्य गीतंग, क्या बात है, दौड़ी आई। लेकिन महाराज जी किसी को पता रहा कि कहां जा रही है क्या नहीं। एक दूसरे से छिपाती हुई, एक दूसरे से छिपाती हुई, कोई जाने नहीं कि ये कहां जा रही है। लक्ष्य एक ही है, ठाकुर चरणारविंद में। सब कोई बनाए रखो भैया, यही लक्ष्य रहे कि हमें जाना है ठाकुर चरणारविंद में। तो क्या ढोल बजाकर, सिंघा बजाकर, हल्ला करते हुए जाओगे प्रभु चरणों में? नहीं भैया, अरे उनके चरणों में जाओ तो कोई जान भी न पावे कि तुम कहाँ जा रहे हो। अगर जानोगे, पूछेगा तो अहंकार जग जावेगो कि हम तो जा रहे हैं फलाने जगह। नहीं, आई बड़े प्रेम से ठाकुर कहते कि स्वागतम भो महाभाग, आओ 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 प्रिय गोपियां, आओ आओ आओ। क्या सुंदर परिवेश है, इस सुंदर परिवेश में तुम आ गई, आओ तुम्हें स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। महाराज जी यहीं से अहंकार गोपियों के अंदर जग गया। पहले नहीं था, दौड़ी आई बंसी की ध्वनि सुनते हुए। अहंकार नहीं है, अहंकार तो यहीं से प्रारंभ हो गया। स्वागतम भो महाभाग, जिसके लिए मैं जन्म जन्मांतरों से लालायित थी, आज से नहीं, जन्म जन्मांतरों से, अनेकानेक युगों से, अनेकानेक जन्मों से जिसे पाने के लिए लालायित थी, वो आज मुझे स्वागत कर रहा है। यहाँ आने के बाद उसमें रात्रि में भी स्वागतम भो महाभाग, बड़ भागी ये कह रहा है। वो क्या बात है महाराज, ये अहंकार रूपी बीज अंकुरित तो यहीं से हो गया, भीतर से अंकुरण हो गया। प्रिय कर्माणि किम, हे प्रिय बतलाओ न, आए हो इस रात्रि के प्रहर में, रात्रि में क्या तुझे भय नहीं? अनेकों अनेक प्रकार से ठाकुर जी नसीहत दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, और इनको इनका जो कर्तव्य है, इनको जो जिस कर्तव्य पथ पर रहना चाहिए, इनको क्या है जी महाराज जी? ये लक्ष्मी है महाराज जी, घर की लक्ष्मी न है, श्री है न जी, रत्न है जी ना। इनको लोग छुपा कर रखता है, ये घर के अंदर है। और रात्रि के समय ये आए, महाभाग नहीं कहे तो क्या कहे, बड़भागी वो तुम की आ गई मेरे पास। महाभाग आई तो बतलाओ ना क्यों आई? भय नहीं लगा? रात्रि में घोर रूपा, क्या बात है। नाना प्रकार के वन्य प्रदेश में रहने वाले हिंसक जीव रहते हैं, भय नहीं लगा क्या? फिर भी आ गई। अनेकानेक प्रकार से हमारा ठाकुर इन्हें इनके कर्तव्यों का बोध कराता है। संत वही है, भगवंत वही है जो सबके कर्तव्यों का बोध कराते। ऐसी बात नहीं है कि हम सबों को हमारे कर्तव्यों के प्रति वो जागरूक नहीं करता है, एक मौका जरूर देता है। मौका ले तब न जी, आप भी लीजिए ना, प्रयास कीजिए ना, वो मौका जरूर देता है ठाकुर। वो परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक है वो। ये मौका ही तो है जी महाराज की श्वसन क्रिया चल रहा है, इससे बड़ा मौका और क्या चाहिए? ये मौका ही तो है इस जीव का कि दूसरे जोनी में नहीं गया है। ये मौका ही तो ठाकुर के द्वारा दिया गया कि इस मानव जोनी में हमको भेज दिया, मौका देकर कि जा यहाँ तो सुधार कर, अपने कर्मों को, अपने कृत्यों को समुन्नत कर। ये मौका ही तो दिया।
ये ठाकुर प्रतिदिन नित्य प्रति मौका ही तो देता है। कोई अगर किसी मंदिर में जाता है उनके चरणों में महाराज जी शीश नवाने के लिए, तो अपने मन से कोई नहीं जाता, जाने के लिए उद्यत होता है। लेकिन कब उद्यत होता है? भीतर जो बैठा हुआ वो ठाकुर है, वो यही है। जब मन बनाता है तब ये शरीर मूव करता है, वहां जाने के लिए मूवमेंट तब होता है। ऐसे मूवमेंट नहीं होगा जी। अरे कुछ भी कृत्य करने के लिए जब वो भीतर बैठा हुआ, जो भीतर बैठा हुआ वो है, वो जब मोटिवेट करता है, एक्टिव करता है इसे, क्या बात है। शरीर को जिसके भीतर में वो है, तो भी शरीर गतिमान होकर वहां जाने के लिए प्रस्तुत होता है। मंदिर में भी उसके दर्शन के लिए जाता है, उसके ही इच्छा से। गोपियां यहाँ आई हैं अपनी इच्छा से, थोड़े तो काम, क्या बात है। क्लिंग बीज मंत्र है, बंसी की आवाज वही सुनी जो ठाकुर की है, बंसी की ध्वनि वही श्रवण की। गृहीत मानसा, जो महाराज जी ठाकुर को सदैव सदैव के लिए अपने हृदय रूपी मंजूसे में, हृदय के मंजूसे में कैद किए हुए हैं, या स्वयं कैद हो गया है। ठाकुर वो परम प्रभु परमात्मा सर्वेश्वर ईश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन संवरिया सरकार, जिसके हृदय रूपी मंजूसे में सदा सर्वदा के लिए कैद हो गया है, बंदी हो गया है। विचार कीजिए, वही, सिर्फ वही श्रवण करती है, अधिकारी वही है। ग्रहीत मानस, अपने मन में, मन मंदिर में जो ग्रहण करते हुए स्थान दे दिया, बैठा दिया, वही। क्या बात। जगमुरन्नुन मलक्षित उद्यमा, लक्ष्य कहाँ है जी? लक्ष्य कहाँ है? ठीक ठाकुर को हृदय में बैठाए हुए है, लेकिन लक्ष्य कहाँ है? लक्ष्य तो एक ही है, परमात्मा के श्री चरणों में, श्री कृष्ण के श्री चरणों में, जहां से वेणुवादन हुआ है, बंसी बजाई गई है, जहां से स्वरित हुआ है, अधर सुधा का परिवर्षण हुआ है, बस वहीं हमको जाना है। लक्ष्य, लक्ष्य एक ही है। जब तक लक्ष्य नहीं होगा आपके भीतर भी महाराज जी, कोई कृत्य आपका सफल नहीं होगा। अनेकानेक प्रकार से उनको समझाते, बुझाते, नसीहत देते और कहते कि जा तो वापस हो जाओ। अब सोच लीजिए, लौटने के लिए कह रहे हैं, लौटने के लिए कह रहे हैं। एक बार नहीं महाराज जी चीरहरण के समय निमंत्रण दे दिए थे, प्रारंभ तो वहीं से हो गया था। उसे ब्रह्मा रात्रि या वो शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप आना मेरे पास, तेरी समस्त कामनाएं पूर्ति होगी। एक नहीं, सारी गोपियों को कहीं न वहां जमुना पुलीन पर। अब आप विचार करो। और दूसरा, वेणु गीत में भी तो निमंत्रण ही दीन है ये ठाकुर जी, ऐसी बात थोड़े है। मानो निमंत्रण पर निमंत्रण देने वाला निमंत्रण दे दिया, आमंत्रण दे दिया, और जब आ गए तब कह रहा कि क्यों आ गई, बुलाए भी, और कह रहे कि क्यों आ गई। कितना गुणगान आपका किया, आपके रूप का गुणगान किया, स्वरूप को देखकर हम सब के सब विमुग्ध हो गए। क्या बात है। बरहा पीडंग नटवर बपो, बरहा पीडंग नटवर बपो, कर्णयो कर्णिकारं, कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रद्वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां, रम्राण वेणुरदर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं
प्राविशद गीत कीर्ति। महाराज जी वेणु गीत है, परम पवित्र वेणु गीत में आप वहां भी तो निमंत्रण हमको दिए, निमंत्रण पर निमंत्रण गोवर्धन धारण करते हुए किए और वहां अपने प्रभुत्व को दिखलाए। क्या हम नहीं समझती थी? हम सब जानती थी, सब समझ रही थी कि आप बहला रहे हो, क्योंकि मैं गोवर्धन उठा लिया, ऐसे नहीं। ये तो राधा रानी की कृपा है, उनके कृपा से हम गोवर्धन उठा लिया। कछु आपका प्रेम, कछु सबका प्रेम है, कछु ब्रजवासियों का प्रेम तो है ही मेरे ऊपर, राधा रानी के कृपा से हम गोवर्धन लिए उठाए। विचार कीजिए, अपने को जताए नहीं, लेकिन हम तो समझ गई, हम तो जान रही हैं। बुलाए आवाज करके, लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ। प्रभु कैसे लौट जाऊं? और इसी हिसाब से महाराज जी ये गोपियां व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई। जैसे ही माधव कहता है लौट जाओ गोपियां, लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम आ गई, सही बात है, लेकिन तुम अब लौट जाओ। देख ली जमुना पुलीन को, देख ली रात्रि के पवित्रतम परिवेश को तैने देख ली, चांद की चटकीली चांदनी में नहाई हुई ये वृंदावनी ये परिवेश को देख ली। अब तुम लौट जाओ। बच्चे रो रहे होंगे, सारे कार्य तेरे लिए तुझे बुला रहे होंगे करने के लिए, इसलिए यहां मत रहो, अब तुम जाओ। लेकिन गोपियां भला नहीं गई, नहीं गई, व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर एक गीत गाती है। क्या बात है मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरे क्या बात है मान्यवर श्रोताओं, कृष्ण प्रेमाकांक्षी जनों, बस यही भाव हम सब भी अपने भीतर ले लें, समेट लें और इसी भाव से ठाकुर को याद करें, उस परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक को याद करें, कृतार्थ हो जाएगा, प्रभु कृपा पा जाएंगे। न जाने किस दिन आपके समक्ष, हमारे समक्ष या किसी के समक्ष स्वयं आकर खड़ा हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। एक गीत गाती है, परम प्रिय पवित्रतम गीत गाती है ये, जो कहलाता है प्रणय गीत। प्रणय जो प्रेम से भरा गीत है महाराज जी। पहले प्रणय होता तब न परिणय होता है। रुक्मिणी जी और भगवान वासुदेव समरिया सरकार द्वारिकाधीश के साथ पहले प्रणय हुआ, पहले प्रणय हुआ, बाद में महाराज जी परिणय में वो बदल गया, परिणय सूत्र में बंध गए। पहले प्रणय। विचार कीजिए, यहाँ पर जो गीत गा रही हैं गोपियां, इस गीत को कहते हैं प्रणय गीत। गोपी गीत नहीं, मैं आपके समक्ष गोपी गीत नहीं रख रहा हूं, मैं आपके समक्ष प्रणय गीत रख रहा हूं, जिस प्रणय गीत को गोपियों के द्वारा ठाकुर जी को के श्री चरणों में समर्पित किया गया। तो आइए मेरे साथ, भाव इसका संस्कृत में भी है, बाद में आपके समक्ष इसका भाव भी रख दूंगा। तो आइए मेरे साथ इंतजार कीजिए थोड़ा सा, बस आपको लेकर चलें। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
दहरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा मैवं विभोरहति भवान् मैवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसा संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलं मैवं विभोरहति भवान् मैवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो जथादिपुरुषो भजते त्वजास्मान् देवो जथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन् मैवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसं मैवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो जथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन् यतपाप्त सुहृदा मनोवृत्तिरङ्गा जातपात्यपात सुहृदा मनोवृत्तिरङ्गा स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तं आस्तेवमेतदुपदे सपदे पदे से आस्तेवमेतदुपदे सपदे त्वयेसे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वयात्मन् नित्यप्रिये पतिसुता दिभिरादिहृदैकिं कुर्वन्ति हि त्वयि रति कुशलाः स्वयात्मन् नित्यप्रिये पतिसुता दिभिरादिहृदैकिम् तन्ना प्रसीद परमेश्वरमास्मक्षिन्द्या आसंवृतां त्वयि चिर
दरविंद नेत्र दरविंद नेत्र मैवं विभोर हति भवान मैवं विभोर हति भवान गदितुं नृशंसा संत्याज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् मैवं विभोर हति भवान गदितुं नृशंसं संत्याज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरित वाग्रहमा त्यजास्मान् भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन् मैवं विभोर हति भवान गदितुं नृशंसा संत्याज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् मैवं विभोर हति भवान गदितुं नृशंसं संत्याज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् चित्तं सुखेन भवता पहितं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरा वपि गृह्यक्रीते पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा मैवं विभोर हति भवान गदितुं नृशंसं संत्याज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् सिंचांगनास्पदधरा मृतपूरकेन सिंचांगनास्पदधरा मृतपूरकेन हासावलोककलगी तजः क्षयाग्निम् नोचेद वयं विरहजाग्नि उपयोक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते यर्ह्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अस्पाक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमाक्षमङ्ग पातुं त्वयाभिरमिता बत पारयामः मैवं विभोर हति भवान गदितुं नृशंसं संत्याज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवा भक्ता भजस्व दुरवा भक्ता भजस्व दुरवा
विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसं संत्याज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् यरयत पदाम्बुजा यरयत पदाम्बुजरचस् क्षमे तुलस्या यरयत पदाम्बुजाक्ष तव यरयत पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लद्वापि पक्षसि पदं किल भृत्यजोष्टं किल भृत्यजोष्टं जस्यास्ववेक्षणकृते न्यसुरा प्रयासा तस्पद्भयं च तव पादरजः प्रपन्ना पादरजः प्रपन्ना तन्नः प्रसीद वृजिनार्जनतेऽङ्घ्रिमूलम् प्राप्ता विसृज्य वसते स्वदुपासनासः प्रतसुन्दरास्मितनिरीक्षण ते ब्रकाम तप्तात्मनं पुरुकभो सनदेहि दास्यं पुरुकभो सनदेहि दास्यं मयिवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसा संत्याज्य सर्वविषयान् तव पादमूलं तन्ना प्रसीद दीक्षालकावृतमुखं तव कुण्डलश्रे गण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकं दत्ताभयं च भुजदण्डजुगं विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्या क्यास्याङ्गते कल्पदा यत मूर्छितेन सम्मोहिता यचरिताञ्चले त्र्यलोक्यां त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं जद्दागो द्विजद्रुममृगा पुलकान्यबेभ्रन् व्यक्तं भवान् ब्रज भयार्तिहरोऽभिजातो देवो जथादिपुरुषः सुरलोकगोप्ता तन्नो निधेहि करपङ्कजमार्तबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरासु च किङ्करीणां मयिवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसं संत्याज्य सर्वविषयान् तव पादमूलं मयिवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसं संत्याज्य सर्वविषयान् तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुरव ग्रहमात्यजास्मान् देवो जथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन् मयिवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयान्
तव पादमूलम्। ये गोपियों के द्वारा प्रणय गीत। ठाकुर जी के नसीहत देने के पश्चात अनेकानेक प्रकार से इनको वापस जाने के लिए, लौटाने के लिए, अनेकानेक मार्ग प्रशस्त करने के लिए उत्सुक और आतुर ठाकुर जी के समक्ष ये कृष्ण प्रेम में पगी, कृष्ण प्रेम आतुर, कृष्ण प्रेमाकांक्षी, कृष्ण चरणाकांक्षी गोपियों के मुखार बिंद से ये मधुर मधुमय प्रणय गीत की प्रस्तुति की जाती है। गीत गाती है, कहती है कि हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, मयिवं विभो रहति भवान गदितुंद्र संसंग। क्या बात है, हे समरिया सरकार, हे प्यारे कृष्ण, आप नहीं कहोगे, आप कैसे कह सकते हो? आप नहीं कह सकते कि मैं घटघटवासी हूं, और कहते भी नहीं, कभी कहा भी नहीं हम लोगों से कि मैं घटघटवासी हूं। अरे जब तुम मैया जसोदा के समक्ष ये नहीं कह पाया, नहीं कहा कभी नंद बाबा के समक्ष नहीं कह पाया कि मैं नारायण हूं या फिर घटघटवासी हूं, सत्य स्वरूप परमात्मा मैं ही हूं, ये नहीं कहा, तो भला हम निरीह गोपियों के समक्ष भला तू कैसे कह सकते हो? लेकिन एक बात कह दूं ठाकुर, क्या बात है, मधुरया गिरा वल्गुवा क्या। हे ठाकुर जी, हम सारी की सारी गोपियां मधुरया गिरा वल्गुवा क्या बुध मनोज्ञया। क्या बात है हे ठाकुर जी, हम जानती हैं आपके विषय में, आज से नहीं जन्म जन्मांतरों से ही तो किया, आपको जानने का ही तो प्रयास किया। कोई आज की हम नहीं गोपी हैं, हम साधन सिद्धा हैं, साधन को सिद्ध कर लिया, हम श्रुति रूपा हैं। और जिसे आप कहते हो कि मैं ही तो वो हूं, हम उसी रूप में तो हम हैं वेद रूपा, वेद की ऋचाएं। आप साक्षात वेद हो स्वामी, आपकी ऋचाएं जो हैं उसी रूप में तो हम हैं, श्रुति रूपा। क्या बात है, जितने कुछ यहाँ दिखलाई दे रहे हैं, नदियां, सरिताएं, सरोवर आदि, या जो कुछ भी दिखलाई दे रहे हैं जिनके अंदर आपका गुण समाया हुआ है, वो सब हम हैं। सब के सब, हम सब के सब मूर्तिमान होकर इस प्रकरण में आने के लिए उत्सुकता धारण कर करके आई हैं। सामान्य नहीं है, हम जानती हैं आपके प्रभुत्व को, आपके प्रसंगों को खूब समझती हैं। आप आनंद हो, आनंद घन हो, सद घन हो, चिद घन हो, और तो और आपके ही विषय में तो कहा गया था, नंद बाबा के गे के बाहर नंद के आनंद भयो, नंद के छोरो भयो कहाँ कोई कहा, नंद के बेटो भयो कहाँ कोई कहा। क्योंकि हर लोग जानता है यहाँ का, सबको स्मृति है, आप ही तो यहाँ भेजा है गोलोक से। सब जानता कि मेरे समक्ष कौन है, ये आनंद घन है, ये चिद घन है, ये तो सब कुछ यही है, आनंद इसका एक नाम है। तो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आपके अवतरण के पश्चात ही तो हुआ। तो हम भला कैसे चूक रही हैं? हम तो जान रहे हैं कि आप कौन हो ठाकुर जी हैं। आपकी कथाओं को जन्म जन्मांतरों से सुनती आई हम सब के सब, तो आपके प्रभुत्व को हमसे ज्यादा कौन जानेगा। तव कथामृतम, तव कथामृतम तप्त जीवनम
तव कथामृतं ताप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतम्। हे ठाकुर जी, आपकी कथा को, आपके लीला चर्चा को, आपके कृत्यों